गुड इवनिंग विद्यार्थियों। एनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 27 अगस्त 2023 को आयोजित हुई कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर जो आयोजित हुआ है उसकी उत्तर कुंजी लेकर एनसीए टीम आपके सामने उपस्थित हुई। एनसीए के एग्रीकल्चर की टीम क्लासों की वजह से उपलब्ध नहीं हो पाई है। आंसर हमारे पास भेजे हैं तो आंसर हम आपको सोल्व करा रहे हैं। इसका विस्तृत विश्लेषण यानी आपको जो आवश्यकता इसकी डिटेल्स की वो डिटेल्स लाइव क्लास के यूट्यूब पर जो शेड्यूल में लगेंगी उस लाइव क्लास में इस पेपर का डिटेल्स दिखा दिया जाएगा। बाकी लेटेस्ट जो आंसर इसके आए हैं वो सारे मेरे पास पहुंचा दिए गए हैं और उसको आंसर में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ कि क्या क्या आंसर आपके एग्रीकल्चर में रहे हैं। जीके के आंसर हम पहले बता चुके हैं, बाकी एग्रीकल्चर के जो आंसर वो मैं तुरंत प्रभाव से बता रहा हूँ। आप देखिए आपके आंसर क्या क्या हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने था कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है उसके बारे में बात की जा रही है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, चूर्ण, अमोनियम सल्फेट, क्रिस्टल, यूरिया, कर्णाकार, इसकी बात की गई है और इसका आंसर जो आया है 41 का वो आंसर आया है आपका 4। इसके बाद देखिएगा हम इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। 42 क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि निम्न सब्जियों में से कौन सा एक बीजी पत्रीय सब्जी है, यानी जिसका एक ही बीज होता है वो एक बीज पत्री सब्जी कौन सी है उसके बारे में बात कर रहा है। एक बीज पत्री सब्जी की बात करना चाह रहे हैं ये लोग। तो एक बीज पत्री सब्जी की अगर देखेंगे आप लोग तो इसका आंसर है प्याज। ये एक बीज पत्री सब्जी है। फिर लिखा खीस का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है। अगर खीस के अपेक्षिक घनत्व की बात करोगी तो 1.40 से 1, ये वाला आंसर है चौथा। पशुओं में जहरबाद रोग का कारक जीवाणु है, उसका जीवाणु का कारक पूछा गया है। उसका जीवाणु कारक है क्लोस्ट्रीडियम जो कारक है उसके बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित बैंगन की किस्म में सुमेलित नहीं है, यानी बैंगन की किस्म पूछी है और बैंगन की किस्म कौन सी सुमेलित नहीं है उसके बारे में बात करा है। तो इसका आंसर है पंत ऋतुराज लंबे फल, ये इसकी किस्म नहीं है, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि फसलों एवं किस्मों में सुमेलित नहीं है कि फसल दे रखी है RH-B233 बाजरा, GC4 मूंग, DRMRIJ31 सरसों की है, RT125 की है। तो किस्म किसकी इसके बारे में बात कर रहा था। तो इसका आंसर जो है वो GC4 ये मूंग की किस्म नहीं है। अगला दे रखा है कि ककड़े का वानस्पतिक नाम क्या है। तो ककड़ी का जो वानस्पतिक नाम दिखा रखा है वो ककड़ी का वानस्पतिक नाम आपके पास कुकुमिस मेलो और किस्म दे रखी इसकी यूटिलिटिस्मस। फिर है सूत्रक्रमी प्रभावित मृदाओं में किस फूलों की खेती की सिफारिश की जाती है। तो इसका आंसर है आपका गेंदा का फूल, इसकी सिफारिश की गई है। मक्खन एवं घी में विशेष सुगंध का कारक क्या है कि यानी मक्खन और घी जो होता है उसमें सुगंध आती है, उस सुगंध आने का कारक क्या देखने को मिलता है। तो उसका कारक जो देखने को मिला है डाई एसिटिल के बारे में बात की गई है, ये इसका कारक होता है, उसकी वजह से इसमें सुगंध आती है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने कि वायु द्वारा मृदा संरक्षण का प्रकार क्या है। तो मृदा क्षरण के सभी प्रकार है, उसकी वजह से मृदा क्षरण होती है। लिखा है विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों से सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा विटामिन जो कमी है उसकी वजह से कौन सा रोग होता है। तो ये जो फ्लाइकोपिन है इसका भी ये गलत है, ये इसमें सुमेलित नहीं था, यानी नेगेटिव पूछा था, यानी इसमें ये गलत है। निम्न में से कौन सी तकनीक अंगूर के प्रवर्धन के लिए उपयुक्त है, यानी अंगूर के लिए उपयुक्त की बात की जा रही है कि अंगूर के लिए कौन सा उपयुक्त रहना चाहिए। तो इसमें लिखा है कठोर काष्ठीय कलम, ये उपयुक्त रहता है। दूध में पीलापन किसके कारण आता है। तो दूध में जो पीलापन आता है वो केरोटीन के कारण आता है, पीलापन जो आता है वो केरोटीन के कारण आता है। अगला प्रश्न है सनाय का वानस्पतिक नाम क्या है। तो सनाय का वानस्पतिक नाम है केसिया अंगस्टिफोलिया, केसिया अंगस्टिफोलिया ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखिए आप लोग, जब किसी फसल में बोई गई किस्म के अलावा किसी अन्य किस्म का पौधा उग जाता है तो उसे क्या कहते हैं। सीधी सी भाषा में कहते हैं उसको खरपतवार बोलते हैं, यानी अवांछित खरपतवार है जिसका कोई आपको चित्र नहीं है। भारत में डेयरी उत्पादों के आयात निर्यात का नियामक कौन करता है, यानी उसके अथॉरिटी कौन है। तो उसके नियामक का जो है वो एपीडा है,
शॉर्ट नाम दिया है, पूरा नाम नहीं दिया है। निम्नलिखित बेर की किस्म सुमिलित नहीं है। बेर की किस्में पूछी हैं, सुमिलित नहीं है पूछा है। सेब, पछेती, खेती होती है तुम्हारी अगेती, पछेती, उसके बारे में बात की गई है। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन आया है 58 कि दूध में वसा परीक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है। तो इसकी उत्तम विधि है गर्बर विधि है, ये उत्तम विधि मानी गई है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पपीते के उच्च घनत्व रोपण में 1.25 मीटर इंटू 1.2 यानी 1.25 मीटर बाय 1.25 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर पर कितने पौधे लगाने होंगे। ये पौधे लगाने की विधि पूछी है, इसका आंसर है 6400। ये 6400 पौधे आप लोग लगा सकते हैं। फिर यदि किसी पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 3 है तो पशु की उम्र कितनी होगी। तो छल्लों की संख्या 3 है तो पशु की उम्र कितनी होगी, 5 वर्ष होगी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, पनामा विल्ट नामक रोग किस फल से संबंधित है। तो पनामा किससे है, तो एक केला से संबंधित है। मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है। मीठा होगा किसके कारण, वो लैक्टिक अम्ल के कारण मीठा होगा। बाकी और कोई ऑप्शन एक लैक्टिक हो जाए वो मीठा हो जाए। फिर लिखा है कि टमाटर की प्रति हेक्टेयर रोपाई है तो इष्टतम पौधशाला क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, कितनी होगी। तो ये होगी 200 से 250 वर्ग मीटर की बात करता है। आगे आंसर है सिंचाई जल की आवश्यकता का सही सूत्र क्या है। मतलब यह है कि सिंचाई की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता, सही सूत्र क्या होगा, जल मांग माइनस प्रभावी वर्षा और मृदा में नमी, ये इसका आंसर राइट होगा। फिर गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है, एवरेज टेम्परेचर पूछा है, तो ये 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास की बात करता है। अगला प्रश्न है, ये एवरेज की पूछा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन ए पूछा गया है कि विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें मिलेंगी। तो ए इसका आंसर जो टीम ने दिया है, मेरे पास आया है वो आंसर ये बता रहे हैं पालक, इसका आंसर है विटामिन ए दे रहे हैं, पालक विटामिन से मिलेगा। फिर भेड़ की संकर नस्ल अविवस्त्र किसका संस्करण है, तो ये रामबुलेटेड चोकला की है, ये इसकी आंसर सही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना ये कब आया है, 1965 में आया है। तुलसी का पौधा है लोमियेसी है, लोमियेसी। निम्नलिखित कौन सी भैंस की नस्ल है और उनका निवास स्थान सुमिलित नहीं है। यानी जो भैंसों की नस्ल देखी है वो कहाँ की नहीं है, ये पूछा है। भदावरी महाराष्ट्र, गलत है, भदावरी हमारे राजस्थान में मिलती है। अगला जो प्रश्न आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके पास 71 क्वेश्चन है। स्क्वैश में न्यूनतम फल रस आवश्यक है, तो इसका आंसर होता है 25%। 25%। अगला, दूध में प्रोटीन किस रूप में उपलब्ध होता है, यानी दूध में जो प्रोटीन है वो किस रूप में उपलब्ध होगा, तो वो कोलाइडल निलंबन के रूप में उपलब्ध होगा। आगे ही फल पालक में कुल घुलनशील ठोस पदार्थों की आवश्यकता न्यूनतम प्रतिशत कितनी होती है, तो न्यूनतम प्रतिशत 68 होती है। दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वर रोग का रोग कारक क्या है, तो रोग कारक है पोषक तत्वों की कमी। फिर कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि किसने विकसित की थी। कंपोस्ट जो बनाना है उसकी बेंगलोर विधि किसने विकसित की थी, इसका आंसर जो है एल एन आचार्य ने विकसित की थी, एल एन आचार्य। निम्न में से लौह तत्व का समृद्ध स्रोत कौन सा है, तो उसका करौंदा कहा है कि लौह स्रोत का सबसे है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दूध में स्टार्च मिलावट की जांच की जाती है, वो की जाती है आयोडीन विलयन से। अगला प्रश्न है, घी को अधिक तापक्रम पर संग्रह करने से उसमें अम्लता क्या हो जाती है, अम्लता उसमें बढ़ जाती है, घटती नहीं है। अगला लिखा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बकरी की औसत श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है, यानी 1 मिनट में बकरी कितनी सांस ले सकती है, लेती है, तो 12 से 20 लेती है। पेपिलियो डिमोलियस किस कीट का नाम है, तो किस कीट का है, नींबू की तितली है। क्षारीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी होती है, तो उसमें सभी प्रकार की कमी होती है, सॉरी सारी मृदाओं में किसकी कमी होती है, ये सभी प्रकार की कमी है, उपरोक्त सभी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन से आपके सामने,
निम्न फसलों का लवण सहिष्णुता का सही क्रम क्या है? लवणता या लवण सहिष्णुता का सही क्रम क्या है? तो इसमें आपका पालक, टमाटर और भिंडी सही है। पालक, टमाटर, भिंडी सही है। फिर प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? गलत चुनना है। भैंस की गर्भकाल अवधि गाय से अधिक होती है, ये बात सत्य है। भैंस और गाय की मध्य चक्र अवधि समान होती है, मध्य चक्र समान होती है, ये बात भी सही है। बकरी की गर्भकाल अवधि भेड़ से कम होती नहीं, यही बात गलत है, क्योंकि बकरी की गर्भकाल अवधि जो है वो भेड़ से अधिक होनी चाहिए। उपरोक्त सभी नहीं है, बात सही है। कि टमाटर की कौन सी बहुरोग रोधिता वाली किस्म है? तो इसका आंसर है अर्का रक्षक। पोटेशियम क्लोराइड में 60% होता है, K2O, ये होता है 60%। किसान खाद CAN में यानी केन की बात कर रहे हैं, कैल्शियम का अंश कितना होगा? तो 8% होगा, 8.0 लिखा है। अगला प्रश्न आपके सामने, भिंडी की पित्त राशि रोग से कौन सी किस्म प्रतिरोधी नहीं है? तो इसका आंसर है पूसा मखमली। भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, डॉक्टर MS रंधावा साहब ने लिखी है। किस विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग काला और सफेद होता है? हॉलिस्टियन, इनका रंग सफेद और काला देखने को मिलता है। सिंचाई का साधन जिसमें लोहे के बड़े पहिए पर छोटी छोटी बाल्टियों की माला होती, क्या कहलाता है? वो रहट कहलाता है, रहट कहलाता है। अगला है, प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र क्या है? तो प्राथमिक वाला है वो डिस्क हल की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से शुष्क जलवायु वनस्पति सुमेलित नहीं है? टिकोमेला अंडोमेटा, यानी ये तो है उधर, विलायती बबूल उधर है, और शीशम भी है, यानी सेवन घास की बात करा, वनस्पति जलवायु वनस्पतियों में सुमेलित नहीं है, तो सेवन घास नहीं है। अगला देखिएगा क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन है, परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 2015। इसी परंपरागत कृषि विकास योजना को जैविक कृषि की बात करता है। अगला प्रश्न था, आम की संकर किस्म कौन सी है? तो आम की सिंधु है। यदि किसी बीज का अंकुरण प्रतिशत 80 एवं वास्तविक उपयोगिता मान 72 है, तो जो बीज का शुद्धता प्रतिशत है वो कितना होगा? वो शुद्धता प्रतिशत 90 होगा। नक्षत्रों की गति के आधार पर की जाने वाली कृषि पद्धति कहलाती है, वो बायोडायनेमिक कहलाती है, डायनेमिक की बात करता है। जैविक कट जाएगा, सघन कट जाएगा, प्राकृतिक कट जाएगा, ऑप्शन काट के कतन आंसर राइट हो जाता हूं। अगला प्रश्न है, दूध में अम्लता परीक्षण के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है। अगला प्रश्न था, निम्न में से संपर्क शाकनाशी है? तो इसका आंसर है पैराक्वाट, पैराकॉट। अगला आंसर देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों और जिलों में सुमेलित नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं ये नहीं पढ़कर जाना चाहिए, क्योंकि यही फंसाता है। अजमेर थर्ड बी, ये गलत है, अजमेर थर्ड ए में है, थर्ड बी में नहीं है। अगला प्रश्न था कि निम्न में से किस फसल की नर्सरी बनाकर भी रोपाई की जाती है? तो सौंफ की नर्सरी बनाकर भी रोपाई की जाती है। ये सभी के सभी प्रश्न आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसकी डिटेल जो व्याख्या है, वो डिटेल व्याख्या बाद में एग्रीकल्चर की जो शेड्यूल चलेगा, एग्रीकल्चर की एक्सपर्ट टीम होगी, वो इसको आपको डिटेल व्याख्या बताएगी। मेरे पास उन लोगों ने आंसर भेजे थे, और उस टीम के द्वारा आंसर जो भेजे गए थे वही आंसर मैंने आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। बाकी जो चीजें हैं सारी चीजें हम पढ़ ली हैं। बाकी फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में अगले पेपर के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।